वेलकम टू इजी वे अकेडमी, आपकी अपनी अकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा का सबक नंबर 3 हिसाबी तसार। हिसाबी तसार बोर्ड में 8 नंबर के लिए पूछता है, वहाँ से 8 नंबर के सवाल बनते हैं बोर्ड के एग्जाम में और बहुत ही आसान और अच्छा लेसन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम हिसाबी तसार के बेसिक की बात करेंगे, उस लेसन में क्या दिया है और हमें कैसे क्वेश्चंस को डील करना है उस बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 3 हिसाबी तसार। सबसे पहला टॉपिक है हमारा तवातिर, जिसे इंग्लिश में सीक्वेंस कहा जाता है। तवातिर क्या होता है, मतलब सीक्वेंस किसे कहते हैं, अब हम आज भी देखने वाले हैं, क्योंकि जो पहली मश्क है 3.1 इसी के ऊपर बेस्ड है तवातिर को लेकर के। तो आप किताब साथ में लेके बैठिए, उसमें कुछ स्टार्टिंग में कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे तवातिर क्या होता है। मैं आपके सामने कुछ नंबर लिखता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखना उसको। 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। ये एक तवातिर लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, एक नंबर की सीरीज लिखी हुई है। ये तिबई अदद है। तिबई अदद मतलब नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर जिसमें जीरो और वजन नहीं होता, सारे जमा वाले नंबर के सेट को तिबई अदद कहते हैं। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एक आगे 6, 7, 8 चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि पहले नंबर पे 1 अदद है, दूसरे नंबर पे 2 है, 5वें नंबर पे 5 है, 6ठे नंबर पे 6 होगा, 13वें नंबर पे 13 होगा। मतलब हम इस तवातिर को, इस सीक्वेंस को देखकर ये बता सकते हैं कि कौन से नंबर पे, कौन से अदद मुकाम पे कौन सा नंबर रहने वाला है। 15वें मुकाम पे 15 रहेगा, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, अगला 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 डैश डैश। ये दूसरा तवातिर। सेकंड तवातिर में क्या है, आप पैटर्न देखिए, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। तो अगर मैं बात करूं कि चौथे नंबर पे, चौथे मुकाम पर कौन सा अदद है, तो पहला मुकाम, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे मुकाम पर 16 है। 16 क्या है, 16 है 4 का मुरब्बा, बराबर है। तो ये तवातिर आपके सामने लिखा हुआ है, ये मुरब्बे वाला तवातिर है। जैसे पहले नंबर पे 1 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा, 4 का, 5 का, 6 और 7 का मुरब्बा। मतलब अगर मुझे पूछा जाए कि 7वें मुकाम पर कौन सा नंबर है, तो 7वें मुकाम पर 49 है, 7 का मुरब्बा है। समझ में आ रहा है। तो ये पैटर्न जो आपके सामने दिए हुए है, तो ये पैटर्न जो है ये बताते हैं, हम इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, अब ये हो गई तवातिर के बाद, इन्हें तवातिर कहा जाता है, ये पूरे तवातिर है। ठीक है, अब जो मेन चीज है वो अपन डिस्कस करेंगे। 2, 4, 6, 8, ठीक है। देखिए एक तवातिर में तीसरा लिखा है आपके सामने। पहला नंबर क्या है, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। मतलब यहाँ पर जो पहला नंबर है वो 2 है, दूसरे मुकाम पर 4 है, और एक जो नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब 2, 4, 6, 8 हो रहे हैं, इसमें एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि हर नंबर पिछले वाले नंबर में 2 मिलाने पे ऐड मिल रहा है हमारे को। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं तो 2 में मैं ऐसा क्या मिलाऊं कि मुझे 4 मिल जाए। तो अगर मैं 2 में यहाँ पर 2 ऐड करूं तो अगला नंबर 4 आएगा। ठीक है, अगर मुझे आगे जाना है तो अगर इस 4 में मैं 2 मिलाऊं तो मुझे 6 मिलेगा, इस 6 में अगर मैं 2 मिलाऊं तो मुझे 8 मिलेगा। मतलब यहाँ पर अगर मुझे अगला नंबर निकालना है तो पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे वो फिक्स नंबर कौन सा है, 2। अगला तवातिर देखिए, 10 से 15 हुआ, कितना मिलाया, 5। 15 से 20 हुआ, कितना मिलाया, 5। 20 से 25 हुआ, कितना मिलाया, 5। मतलब यहाँ पर भी एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, इस पैटर्न, इस वाले सीरीज में क्या पैटर्न था, हम 2 को मिला रहे थे। इस वाले सीरीज में क्या पैटर्न है, हम 5 को मिला रहे हैं। मतलब अगला नंबर अगर मुझे चाहिए तो पिछले वाले में मुझे 5 मिलाना पड़ेगा, तब मुझे अगला नंबर मिल जाएगा। ये हो गया। एक बार देखते हैं अपन, देखिए यहाँ का पैटर्न क्या है, थोड़ा सोचिए। पैटर्न क्या है, पहले 15, फिर 12, फिर 9, फिर 6। इसका मतलब सीरीज कम हो रही है। देखो यहाँ पे तो एरो लगा है, मतलब सीरीज आपको जल्दी स्टार्ट करनी है। 15, 12, 9, 6
मतलब सीरीज कम हो रही है। कितने से कम हो रही है देखिए, 12 से 15 हुआ मतलब 3 गया होगा, ठीक है। फिर 12 से 9 हुआ मतलब फिर से 3 गया होगा, 9 से 6 हुआ मतलब 3 फिर से 3 माइनस हुआ होगा। मतलब मुझे अगर अगला नंबर निकालना है तो पिछले नंबर से मुझे 3 वजा करना पड़ेगा, ठीक है। एक और सीरीज देखिए, 4, 4, 4, 4 डैश डैश। अब यहाँ पर क्या पैटर्न है देखिए, पहला नंबर भी 4, दूसरा भी 4, तीसरा भी 4, चौथा भी 4, चारों भी नंबर सेम ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है देखिए। यहाँ 4 में क्या मिलाने में 4 मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलाने पे, मतलब यहाँ पे 0 मिलाने पर अगला नंबर मिलेगा, 0 ऐड करो भी नंबर रहेगा। अगर मैं 0 मिला तो 4 मिलेगा, फिर 0 मिला तो 4 मिलेगा। मतलब मुझे अगर अगला नंबर चाहिए तो पिछले नंबर मुझे 4 लाना पड़ेगा। पहला, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा और 5वां लास्ट। ये अगर 5वें एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए, हिसाबी तसाद आधा आपके समझ में आ गया, समझ लीजिए। देखिए ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखिए पहला क्या है 25, फिर है 20, फिर 16, फिर 11। अब मुझे पैटर्न चेक करना है, कैसे चेक करेंगे देखिए। 25 से वो 20 हुआ, कम हुआ, कितना कम हुआ, 5 कम हो गया, बराबर है। फिर वो 20 से 16 हुआ, कितना कम हुआ, 20 से 16 मतलब 4 कम हुआ होगा, बराबर है। फिर 16 से वो 11 हुआ तो कितना कम हुआ, 5 कम हुआ। तो यहाँ पर आप पैटर्न देखिए, -5, -4, -5। इन 4 एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4 और मिसाल नंबर 5 में फर्क क्या है। मतलब यहाँ पर जब हमें पिछला नंबर चाहिए तो फिर अगला नंबर अगर चाहिए हमें तो पिछले वाले में एक फिक्स नंबर ऐड करना पड़ रहा है, तभी हमको अगला नंबर मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 10 दिया है, अगले नंबर के लिए 5 बनाना पड़ेगा, 15 आएगा। अगले नंबर के लिए 5 बनाएंगे तो 20 आएगा। वैसे यहाँ पर फिक्स पैटर्न नहीं है, आप देखेंगे तो कभी -5 हो रहा है, कभी -4 हो रहा है, कभी -5 हो रहा है। तो इसमें फर्क क्या है, यही तो तारीफ है हिसाबी तसाद की, कि अगर जिस तवातिल में अगर कोई तवातिल दिया है, आपको सवाल पूछेगा, ऐसे तवातिल कुछ दिए रहेंगे आपके सामने, सवाल में 5 तवातिल दिए रहेंगे, आपको पूछेगा कि बताइए दिया हुआ तवातिल हिसाबी तसाद है क्या। तो आप कैसे पता करोगे, तो आपको क्या करना है, उनके दरमियान का फर्क देखना है, मुश्तरिक फर्क इसे कहा जाता है। अगर वो सेम पैटर्न में चलता है, एक ही नंबर बार बार माइनस हो रहा है, एक ही नंबर बार बार प्लस हो रहा है, तो वो तवातीर हिसाबी तसाद कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हिसाबी तसाद नहीं कहलाएगा। जैसे मिसाल नंबर 1 देखिए, 2, 4, 6, 8, यहाँ पर एक ही नंबर बार बार ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये तवातीर हिसाबी तसाद है। हिसाबी तसाद की तारीफ ही वही है, ऐसा तवातीर जिसमें मुश्तरिक फर्क मुस्तकिल होता है, फिक्स होता है, उस तवातीर को हिसाबी तसाद कहा जाता है। इस तवातीर को देखिए आप, हमेशा 5 ही ऐड हो रहा है, ये भी तवातीर हिसाबी तसाद है। इसको देखिए, -3, -3, सेम पैटर्न में कम हो रहा है, ये भी हिसाबी तसाद है। इसको देखिए आप, 4, 4, 4, एक ही नंबर बार बार ऐड हो रहा है, ये भी हिसाबी तसाद है। लेकिन ये हिसाबी तसाद नहीं है, क्योंकि इसका मुश्तरिक फर्क ही बदल गया। पहले -5 आया, फिर -4 आया। आप बोलेंगे सर यहाँ पे -5 आया, फिर से अगला -4 आएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलता हमारे में। एक भी अगर गलत हो गया मतलब हिसाबी तसाद है ही नहीं। अब यहाँ पर जो मिसाल आपके सामने लिखी है, मिसाल नंबर 2, 3, 4, इसको लेने का मकसद ये है, क्या मिसाल नंबर 2 में हमारा जो मुश्तरिक फर्क है वो जमा का 5 आ रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे वज़ा में आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है। मतलब मुश्तरिक फर्क जमा में भी हो सकता है, वज़ा में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं है कि जो मुश्तरिक फर्क है वो जमा में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मुश्तरिक फर्क जमा में हो सकता है, वज़ा हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, मुश्तरिक फर्क क्या है? उन अरकान के दरमियान का जो फर्क होता है उससे मुश्तरिक फर्क कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस इसे कहते हैं। अब दूसरी बात, इनके नामकरण कैसे होते हैं देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास में मिसाल नंबर 3 है, तो यहाँ पर ये जो पहला अदद है, ये पहला अदद है, पहला रुकन इसे कहा जाता है। इसे आप A1 बोलिए, दूसरे वाले को आप A2 बोलिए, इसको आप A3 बोलिए, इसको आप A4 बोलिए, जो नाम देना है वो। A से लेकर Z तक के लेटर आपके पास दिए 26 लेटर, 26 लेटर इस्तेमाल कर लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो उसको B1, B2, B3, B4 बोलिए। पहले वाले को F1, दूसरे वाले को F2, तीसरे वाले को F3, चौथे वाले को F4 बोलिए। लेकिन आपकी किताब में एक टर्म दी हुई है, इसे T1, T2, T3 बोला गया है। अगर मुझे
इनके नामकरण करने हैं। मतलब इस तवातीर में मुझे बताना है कि पहला रुकन कौन सा है। तो T1 जो है टर्म, फर्स्ट टर्म पहला रुकन, इसे हम T1 बताएंगे। दूसरा रुकन मतलब T2, तीसरा रुकन मतलब T3 और चौथा रुकन मतलब T4। तो अगर मुझे इनके नाम बताने हैं तो मुझे क्या लिखना होगा, पहला रुकन क्या है, T1 कौन है यहाँ पर 15। दूसरा रुकन मतलब क्या नाम रहेगा फिर उसका, T2 वो कितना है यहाँ पे 12। फिर तीसरा रुकन मतलब T3 वो कितना है 9, समझ में आ रहा है। फिर चौथा रुकन T4 वो कितना है 6। मतलब आपके सामने सवाल आएगा, सबसे पहले आपको उसको T1 T2 T3 T4 ऐसे नाम देने हैं, फिर हम बाद में देखेंगे कि मुश्तरिक फर्क कैसे निकालते हैं। ये आगे का प्रोसीजर है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि हिसाबी तसाद किसे कहते हैं। आपके पास पूरे तवातीर दिए रहेंगे, आपको पूछेगा क्या दिया हुआ तवातीर हिसाबी तसाद है या नहीं, तो आपको सिर्फ उनका मुश्तरिक फर्क देखना है। अगर मुश्तरिक फर्क 3 बार के साथ आता है वो हिसाबी तसाद है, वरना नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हिसाबी तसाद क्या होता है। अब हम किताब की बात करें, किताब लेके बैठिए, उसमें कुछ थ्योरी दी हुई है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप किताब लेके बैठिए, पेज नंबर 55 पे। देखिए किताब आप साथ में लेके रखिए, क्योंकि इसमें थ्योरी दी हुई है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पेज नंबर 55 पे सबसे पहले हेडिंग दी हुई तवातीर। देखो क्या लिखा हुआ है, हम 1 2 3 4 इन आदात को तरतीब से लिखते हैं। कुछ नंबर का सीक्वेंस दिया है, मैंने आपको बोर्ड पर समझाया है। यह आदात की एक तरतीब है, इस तरतीब में कौन सा अदद किस मुकाम पर है ये हम बता सकते हैं। बराबर है, जो नंबर आपके सामने दिया हुआ है 1 2 3 4, तो उसमें आप बता सकते हो कि कौन सा अदद कितने नंबर पर है। जैसे 13 अदद 13 नंबर पर है। इस सीक्वेंस सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलता रहेगा। आगे लिखा है आदात की दूसरी तरतीब दी हुई है, जो लिखा हुआ है 1 4 9 16 25 36 49। ये वाली सीरीज भी हमने बोर्ड पे डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें आदात एक खास तरतीब में लिखे हुए हैं, मतलब एक तरतीब खास पैटर्न क्या दिया हुआ है उसके अंदर कि सारे नंबर किसी न किसी के मुरब्बे हैं। और मुरब्बे कैसे है, वो सीक्वेंस से मुरब्बे दिए हुए, मतलब एक का मुरब्बा 1 ही होता है, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, फिर 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25। तो सीक्वेंस में भी मुरब्बे सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ अदद 16 बराबर 4 का मुरब्बा चौथे नंबर पर है, जबकि 25 बराबर 5 का मुरब्बा 5वें मुकाम पर है। अदद 49 बराबर 7 का मुरब्बा 7वें मुकाम पर है। यानी इस तरतीब में कौन सा अदद किस मुकाम पर है हम बता सकते हैं। बराबर है, कौन सा नंबर किस मुकाम पर है हम बता सकते हैं। आगे लिखा है तिबई आदात के मुताबिक। तिबई आदात मतलब ऐसे आदात जिसमें जीरो और वजन नहीं आते, ऐसे नंबर का सेट जिसमें सिर्फ जमा वाले नंबर 1 से लेके 2 3 4 लामहदूद नंबर, ये होते हैं तिबई आदात। तिबई आदात के मुताबिक खास तरतीब में लिखे हुए आदात के ग्रोह को तवातीर कहते हैं। समझ में आ रहा है। आगे लिखा है, देखिए तवातीर में खास मुकाम पर एक खास तिबई आदात लिखा जाता है। इन तिबई आदात को A1 A2 A3 डैश 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 AN मतलब आखिरी रुकन। तो A1 A2 A3 क्या होता है, पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा। मैंने आपको बताया बोर्ड पर B1 B2 B3 F1 F2 F3। मतलब आपको उस सीरीज को, उस तवातीर को एक नामकरण देना है कि पहले जो रुकन है, पहला रुकन को आप T1 बोलिए, दूसरे वाले को आप T2 बोलिए। आगे लिखा है, देखिए उसी तरीके से इस तरतीब में लिखते हैं, समझ में आता है कि A1 पहला रुकन है, A2 दूसरा रुकन है, इसी तरह AN ये एनवा अदद है। AN मतलब जो एनवा रुकन, जो आखिरी रहेगा उस तवातीर का, उसे एनवा रुकन कहा जाता है। मतलब पहले वाले को पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा, चौथा डैश चलते रह रहा है, और जो आखिरी में रहेगा उसे कहते हैं एनवा रुकन, ठीक है। इसी तरह आदात के तवातीर को F1 F2 F3 जैसे रूप से भी जाहिर किया जाता है। मतलब आप एक कोई भी अल्फाबेट लीजिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 F1 F2 F3 T1 T2 T3, जो आपको लेना हो लीजिए, लेकिन किताब के अंदर उन्होंने T1 T2 T3 का यूज किया है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अभी लास्ट में एक बॉक्स बना हुआ है, देखिए बॉक्स में ऊपर तवातीर लिखा हुआ है, कुछ दायरे बने हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है दायरों की तादाद। तो पहले इसमें लिखा हुआ है 1 3 5 7। अब आप पैटर्न को समझिए, ऊपर दायरे बने हुए हैं और नीचे नंबर लिखे हुए हैं, मतलब दायरों की तादाद दी हुई है।
तो पहला कितना है 1, फिर कितना है 3, फिर कितना है 5, फिर अगला है 7। मतलब नंबर बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? तो वो 2 से बढ़ रहा है। 1 से 3 हुआ, मतलब मुझे अगला नंबर चाहिए तो पिछले वाले में मुझे एक फिक्स नंबर मिलाना पड़ेगा। तो 1 से 3 हो रहा है तो मैंने कितना ऐड किया होगा? 2। फिर 3 से 5 हुआ तो फिर 2 ऐड हुआ है। 5 से 7 हुआ तो फिर 2 है। 7 के बाद क्या आएगा? फिर 9, अगला क्या आएगा? 11, फिर आएगा 13, 15, इस तरीके से ये दिया हुआ है तवातीर। इसे हिसाब तसाद कहते हैं। ठीक है, फिर आइए आप पेज नंबर 56 पे। 56 पे ऊपर टॉप में एक और बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ऊपर तवातीर और नीचे लिखा है मुसल्लसों की तादाद। तो देखिए वहां पर पहला लिखा हुआ है 5, फिर लिखा हुआ है 8, फिर लिखा है 11। मतलब यहाँ पर भी एक पैटर्न दिया हुआ है, आपको पहचानना है कि उसमें कौन सा नंबर ऐड हो रहा है या कम हो रहा है, मतलब जमा हो रही है या वज़ा हो रही है। तो अगर सीरीज बढ़ रही है ऊपर, मतलब सीधी बात है जमा ही हो रहा होगा। तो देखिए वहां पर 5, 8, 11। तो 5 में ऐसा क्या मिलाऊं मैं जो मुझे 8 मिलेगा? तो 5 में 3 मिलाने पर 8 आता है। क्या वही पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है? तो 8 के बाद क्या दिया हुआ है? 11। तो 11, 8 में से मैं क्या मिलाऊंगी? मुझे 11 मिल जाए तो मुझे फिर से 3 मिलाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, मुश्तरिक फर्क जो है, जो कॉमन डिफरेंस है वो एक ही है, मतलब वो है 3। तो 3 हमें मिलाना पड़ रहा है हर बार। तो 11 में 3 मिलाने पे अगला क्या आएगा? 14, मतलब 14। फिर हम 11 मिलाएंगे तो फिर 3 मिलाएंगे क्या आएगा? 17। फिर 3 मिलाएंगे तो क्या आएगा? 20। इस तरीके से आपको 3 मिलाते चलना है। ठीक है। उम्मीद है आपके समझ में दोनों बॉक्स आ गए होंगे। फिर नीचे कुछ थ्योरी दी हुई है और एक साइड हेडिंग दी हुई है तवातीर में अरकान, टर्म्स इन सीक्वेंस। देखिए तवातीर में तरतीबवार अरकान को T1, T2, T3 डैश 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 Tn इस तरह भी जाहिर करते हैं। T1, T2 आपको बताया मैंने, T1 मतलब पहला रुकन, T2 मतलब दूसरा, T3 मतलब तीसरा और Tn मतलब nवां रुकन जो आखिरी में रहेगा उसे Tn कहते हैं। क्या रहेगा? जब हम सवाल हल करेंगे तब आपके और भी ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा कि Tn, T1, T2, T3 क्या आइटम दिए हुए, चीजें क्या दी हुई है। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक्टिविटी दी हुई है, अगली काम दिया हुआ है। देखो वहां पर 1, 2, 3 ऐसे 3 मिसालें दी हुई है, 3 तवातीर दिए हुए हैं। पहले मैं आपके सामने पढ़ के बता देता। 9, 15, 21, 27 एक तवातीर दिया हुआ है। यहाँ पर T1 बराबर 9 है, मतलब पहला रुकन। T2 है 15 और T3 है 21। समझ में आया? मैंने आपको बोर्ड पर समझाया था। जब कभी आपके सामने तवातीर आएगा सबसे पहले आपको उनको नाम देने हैं। पहले वाले को T1, दूसरे वाले को T2, तीसरे वाले को T3 और अगर आगे ऐसे रहता है तो T4, T5 इस तरीके से। वैसे उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, सबको नाम दिया है और बाकी 2 मिसालें वो आपके लिए छोड़ी हुई है, वो आपको वहाँ बॉक्स करना है। ठीक है, उसी तरीके से अगली काम नंबर 2 भी दिया हुआ है और पेज नंबर 57 पे ऊपर कुछ मिसालें दी हुई है, उसको आपको देखना है और जहाँ पे बॉक्सेस खाली है बॉक्सेस आपको भरना है। मतलब आपको चेक करना है कि आपके समझ में आया है कि नहीं है। आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद हिसाबी तसाद पेज नंबर 57 सबसे लास्ट में कुछ लिखा हुआ है। देखिए ज़ैल में कुछ तवातीर दिए हुए हैं, हर तवातीर के आगे आने वाले 3 अरकान लिखिए। कितना आसान है, आगे के 3 अरकान लिखने हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? पहला पैटर्न देख लो, पैटर्न में कौन सा नंबर कॉन्स्टेंटली जमा हो रहा है या वज़ा हो रहा है या कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है, उस हिसाब से आपको आगे के 3 नंबर लिखने हैं। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 ये 3 नंबर मेरे पास दिए हुए, मुझे बोला गया है आगे के 3 नंबर बताइए कौन से आने वाले। तो पहला कौन सा है? 2, दूसरा कौन सा है? 4, तीसरा कौन सा है? 6। तो 6 के बाद क्या आएगा? फिर 8, 8 के बाद क्या आएगा? 10, 10 के बाद क्या आएगा? 12। बस ऐसे आपको लिखना है, लेकिन उसके लिए कुछ थोड़ा मैथमेटिकल लिखना है तो अपन वो देखेंगे लिखते कैसे है। लेकिन आपको समझ में तो आ गया होगा कि वो 3 अरकान हम कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है, पीछे मिसाल भी दी हुई है, अगर आपको समझना है तो उन्होंने मिसाल के जरिए समझाया भी है अच्छे से। उन्होंने एक्टिविटी बेस में उसको समझाया है कि कैसे अगले 3 नंबर निकालेंगे। ठीक है, और पेज नंबर 58 पे 59 पे मिसालें दी हुई हैं, अमली काम कुछ दिए हुए हैं, तो आप उसको देखिए मिसालों को देखिए और फिर अगले वीडियो में अपन मश्क 3.1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। मतलब 3 ही सवाल है, पूरे मश्क में 3 ही सवाल है, तो अगले वीडियो में 3.1 हम पूरा कवर कर लेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखते रहिए इजी वे एकेडमी। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।